Hello everybody, welcome once again on your own channel Krishna Singhdeo. First of all, I want to thank you all of you for giving all your love and watching my videos. आज हम यहाँ डिस्कस करने के लिए मिल रहे हैं कि कैसे किसी भी सब्जेक्ट में आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। यस, ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि अब हम अपने इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ करियर में आ गए हैं, 10th या 12th के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, किस तरीके से हम अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। आज मैं आपको सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पे दे रही हूँ जो आपके मार्क्स को डेफिनेटली इंक्रीज करा देंगी। क्या है ये इंपॉर्टेंट टिप? टिप नंबर 1 इज दैट कि आपको अपने किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते टाइम साथ ही साथ कुछ रनिंग नोट्स या जिसे हम बोलते हैं हैंड रिटन नोट्स बना लेने हैं। आप किसी भी बुक को फॉलो करें, आपको बुक फॉलो करने के साथ साथ नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हेन यू मेक नोट्स इन योर ओन हैंड राइटिंग यू नो व्हाट यू हैव रिटन, यू नो कि आपको क्या डिफिकल्ट लगता है, कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से कीवर्ड्स है या कौन से क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें आपको अपने नोट्स में लिख लेने चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा मैथ्स के नोट्स या अकाउंटेंसी के नोट्स बनाते टाइम हम क्या करें। आप ये जब इन सब्जेक्ट्स के जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इनके नोट्स बनाते टाइम आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर्स भी लिख लीजिए जो कि बुक में दिए हैं। नॉर्मली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की एक्सरसाइज में काफी सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, तो आपके पास अगर 100 क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में दिए हुए हैं तो ऑब्वियसली दोस 100 क्वेश्चंस यू विल नॉट रिवाइज एवरीथिंग, तो एवरी टाइम। सो आप जब नोट्स बना रहे हैं तभी लिख लीजिए कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से। कैसे पता चलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से? बहुत सारी बार आपके टीचर्स ही बता देते हैं, या फिर आप खुद भी जब क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करते समय आपको जो क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट लगता है उसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रख लीजिए और वहां लिख लीजिए। तो वेल रिटन नोट्स आर की टू सक्सेस। वेल रिटन नोट्स की वजह से आप अपने परसेंटेज को और अपने ओवरऑल मार्क्स को बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज कर पाएंगे, क्योंकि आपको बार बार यहाँ वहां से रिसोर्सेस नहीं ढूंढने पड़ेंगे। एक ही जगह पे कंडेंस फॉर्म में सब कुछ लिखा होगा, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, चाहे वो कीवर्ड्स हो। तो ये एक्सरसाइज आपको बिगिनिंग ऑफ ईयर से यानी कि अभी से करनी होगी। एट द एंड मोमेंट या फिर 11th आवर्स आप ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय अगर आप कुछ भी नोट्स बनाने के लिए सोचते हैं तो टाइम आपके पास कम होगा। देन यू विल हैव टू ट्रेड ऑफ बिटवीन योर नोट मेकिंग और योर स्टडी, तो ऑब्वियसली ज्यादा प्रायोरिटी जाएगी नोट मेकिंग की तरफ, तो आप वो नहीं कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। व्हाट इज टिप नंबर 2? टिप नंबर 2 इज कंसिस्टेंसी इन स्टडीज। यस, रेगुलरली स्टडी करना है आपको, चाहे वो टाइम 15 मिनट का ही क्यों ना हो, आधे घंटे का क्यों ना हो या 1 घंटे का हो, आपको उस समय जरूर स्टडी करना है। एंड ये टाइम आप फिक्स कर दीजिए। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो मॉर्निंग का एक समय निकाल दीजिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर पढ़ाई के जितने भी आवर्स निकालने, दैट कैन बी ऑल द सब्जेक्ट्स। आप डिसाइड करिए अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे मैं कॉमर्स की टीचर हूं तो मैं बता सकती हूँ कि अकाउंट्स का सब्जेक्ट बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, तो इसके लिए आप रोज का एक समय डिसाइड कर दीजिए कि इतने समय से इतने समय तक मैं ये सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ या पढ़ने वाली हूँ, और स्टिक करिए उसी समय पर एवरी डे। वो समय आपको बहुत सोच समझ के डिसाइड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह के 5 बजे का समय रख लिया और आप रोज सुबह 5 बजे सोकर उठते ही नहीं है, या फिर आपने कोई ऐसा समय रख दिया जिस समय आप या तो टीवी देख रहे होते या फिर आप उस समय डिनर करने बैठते। आप बहुत अच्छे से सोचिए, अपना पूरा शेड्यूल देखिए एंड अकॉर्डिंगली उस समय को डिसाइड करिए। एंड एज फार एज पॉसिबल आप उस समय पर स्टिक करने की कोशिश करिए और तब पढ़ने बैठ ही जाइए, चाहे कुछ भी और हो रहा हो। कभी किसी कारण की वजह से अगर वो समय पे आप पढ़ाई नहीं कर पाए तो फिर उसको कंपनसेट कर लीजिए नेक्स्ट डे या उसी दिन किसी और समय पे। तो ये 2 टिप्स बच्चों बहुत कारगर साबित हो सकती है फॉर इंक्रीजिंग योर मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। एंड बोर्ड एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं, अगर आप 9th या 11th के स्टूडेंट है तो भी आपके लिए बहुत कामगार है। एंड शुरुआत से आप इसे फॉलो करिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी एंड हैंड रिटन नोट्स का कोई भी यहाँ पर आपको डुप्लीकेट नहीं है, या फिर आप जिसको बोलते हैं ना कि इसके अलावा कोई दूसरा आपको सब्स्टिट्यूट नहीं है जो आपके मार्क्स को इंक्रीज करा दे।
कोई शॉर्टकट मेथड्स उतना काम नहीं करता जितना ये कंसिस्टेंसी एंड हैविंग वेल रिटन नोट्स आपको हेल्प करता है। सो मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे बच्चे मुझे प्रॉमिस करें कि आप ये फॉलो करने वाले। एंड यस, अगर ये वीडियो आपको लगता है आपको किसी भी तरीका का वैल्यू एडिशन दे रहा है तो प्लीज शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेनिफिट हो। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।